जी अस्सलाम वालेकुम नईद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम मोहतरम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान से। अच्छा, आज की वीडियो का जो मकसद है वो बड़ा ख़ास है जी जी और वो मकसद ये है कि एक सवाल है मेरे जहन में जी और बहुत सारे और लोगों के जहन में भी ये सवाल है, जी ख़ास जी करके मेरे जहन में ये सवाल है। और मैं देखता हूँ हमारे जैसे लोग हैं जो देसी लोग हैं, जी बहुत सालों से, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम आ रहा हूँ रेगुलरली, ठीक है। मगर कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं नज़र आता। जो गेन्स चाहिए होते हैं वो गेन्स नहीं नज़र आ रहे होते। तो आप प्लीज़ बताएं कि ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं हम किस तरीके से अपने आप को ठीक करें। अच्छा, ये सवाल जो है ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। मैं एक्चुअली लाइव भी जब जाता हूँ सोशल मीडिया पे तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई सवाल करें। तो ये सवाल जो है ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज कि आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। इसमें हमारे खास तौर पे जो देसी लोग हैं वो चंद गलतियां करते हैं। मैं आपको 7 ऐसी गलतियां जल्दी जल्दी हाईलाइट करके फिर साथ में उसका हल भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है गलतियां पॉइंट करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनका हल क्या है। इनमें सबसे पहली जो ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि स्ट्रेचिंग नहीं करते। अभी आप यहाँ पे हमें भी ट्रेनिंग आज करते, आपने देखा होगा कि हमारे जो देसी लोग हैं वो ट्रेनिंग की है उन्होंने, उनमें से किसी ने भी स्ट्रेचिंग नहीं की, वैसे ही चले गए हैं। ठीक है, ट्रेनिंग खत्म हुई है, कपड़े पहने चले गए हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो है वो स्ट्रेचिंग ना करना है। अगर लोग जो है वो, मैं जो रिकमेंडेशन करता हूँ वो ये है कि जिम के बाद कम से कम जो है आप 10 से 15 मिनट, अगर आपने चेस्ट की ट्रेनिंग की है चेस्ट को स्ट्रेच करें, बाजों की है बाजों को स्ट्रेच करें, टांगों की है टांगों को स्ट्रेच करें। तो इस तरीके से स्ट्रेचिंग जो है वो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है। स्ट्रेचिंग से आपका ये और भी होता है कि स्ट्रेचिंग से आपके मसल जो हैं वो खूबसूरत होते हैं, लंबे होते हैं, जो सिमेट्री है वो भी बेहतर होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है हैवी वेट उठाते हैं, चले जाते हैं और उनके मसल जो है वो भद्दे से, छोटे छोटे भद्दे से होते हैं। मसलन किसी का बाइसेप्स है तो वो लंबा खूबसूरत नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इतना सा छोटा सा बना हुआ होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रेचिंग जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। नंबर 2 जो हमारे देसी लोग हैं वो ट्रेनिंग के बाद एक और बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि जाके मिल्क शेक बना के पीते हैं। मिल्क शेक जैसे मसलन दूध लिया है, उसमें केले डाले हैं, सेब डाले हैं और उसमें खजूरें बड़ी वो सौगात समझ के डाल देते हैं। ठीक है, अंडे तो असल में ये होता है, अंडे तो कम डालते हैं और रॉ अंडे डाल लेते हैं अगर डालना हो। ठीक है, रॉ अंडे जो है उसमें आपको सैमोनेला एक बीमारी है उसका बहुत खतरा होता है और उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो है ये दूसरी बड़ी मिस्टेक है कि जब वो जाके तो मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स ये बहुत हाई मिकदार में वो कंज्यूम करते हैं, जिसके बाद उनकी जो शुगर है वो स्पाइक कर जाती है, फिर इंसुलिन स्पाइक होती है। तो वो उनको जो रिजल्ट मिलने होते हैं, जो मसल जो उन्होंने मेहनत की होती है वो एक्चुअली जाया हो जाती है क्योंकि आपकी वो रिकवरी में हेल्प नहीं होती। तो ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद तीसरा ये है कि आपने एक और चीज नोट की होगी, हमारे देसी लोग पैसे कपड़ों पे लगा लेते हैं, सोने सोने ब्रांड कपड़े, जूते, गाड़ी सोनी रख लेते हैं, लेकिन अपनी जान पे पैसे लगाते हुए उन्हें मौत पड़ती है माजरत के साथ। लेकिन ये है कि सच्ची बातें करनी है। प्रोटीन शेक नहीं लेते, ठीक है, आप उन्हें क्यों कहते हैं मैं खाना नहीं खाता, ओ भाई उसकी मिसाल ऐसे है। अब आपको पता है कि यहाँ आप वेस्ट में बड़े सालों से हैं, आपको पता है कि यहाँ गोरे 5 खाने जरूर खाते हैं, यानी कि एक सुबह दोपहर शाम का, और उसके बाद उसको यहाँ पे स्वीडन में कहते हैं मेलन मॉल के बिटवीन मील्स। भाई अगर आपने एक्स्ट्रा मसल बनाने हैं तो आपके एक्स्ट्रा मसल क्यों बने कि जब आप कोई एक्स्ट्रा चीज ही नहीं कर रहे। ये तो ऐसे ही है कि आप लंबरगिनी गाड़ी के रिजल्ट्स चाहते हैं लेकिन आप पैसे आपके पास कोई जो है छोटी मोटी फोर्ड के हैं, तो आप कैसे मिलेगा। तो हम लोग जो है वो प्रोटीन इस्तेमाल नहीं करते, अनाफ प्रोटीन शेक्स या इस तरह के जितने भी मल्टीविटामिन्स मिनरल जो अच्छे हैं क्वालिटी के वो इस्तेमाल नहीं करते। तो तीसरी जो मिस्टेक है, हम क्वालिटी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं करते और हम में से जो ज्यादातर ढूंढते हैं वो ये ऑनलाइन सस्ते तरीन ढूंढ लेते हैं, चाहे उनकी क्वालिटी पे नहीं करते। उसके बाद चौथी मिस्टेक है कि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेनिंग के बाद फौरन जो है वो प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते, या अगर आपने शेक नहीं भी पीना तो कम से कम खाना जो है वो आपने 30 मिनट के अंदर अंदर आपको खाना जो है वो खाना चाहिए। तो ये बड़ी मिस्टेक है कि खाने का बहुत लंबा इंतजार करना या प्रोटीन ड्रिंक का बहुत लंबा इंतजार करना। तो ये एक चौथी मिस्टेक है। इसका हल ये है कि आप
जो है मैं साथ साथ क्योंकि हल भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि मिल्क शेक वगैरह की बजाय आप प्रोटीन लें, फिर शेक में बताया कि अच्छे क्वालिटी के सप्लीमेंट्स लें, और उसके बाद अब जो है कि आप 30 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई चीज जो है जिसमें हाई प्रोटीन हो वो कंज्यूम करें, चाहे उसमें चिकन फिले हो या बीफ का गोश्त हो या फिश हो, इस तरह की चीजें। उसके बाद एक बहुत ही बड़ी और कॉमन मिस्टेक जो मसल्स ना बनने की है, नंबर 5 पे, वो यह है कि नींद पूरी नहीं करते हमारे लोग। हमारे लोग रात के 2 बजे तक ऐसे टेलीफोन पे बैठ के ज़ोंबी की तरह ऐसे करते रहते हैं। टिकटॉक देखा, फिल्में देख ली, ड्रामे देख ले। भाई जब आप लोग समझते हैं कि जिम जाने से या सिर्फ खाने से आपके मसल बड़े हो जाएंगे, जिम जाने से आपके मसल टूटते हैं। ऐसे ही है, रिकवरी बहुत जरूरी है। रिकवरी होती है सिर्फ और सिर्फ जब आप सोते हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो रात की नींद, यानी कि रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक के दरमियान की जो नींद है वो बहुत अहम होती है। उसमें हमारे ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आपके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, आपकी रिकवरी बेहतर नहीं होगी, तो आप मसल कैसे बनाएंगे? तो ये एक चीज होगी। इसका हल ये है कि आप अपनी नींद जो है, मैं अब उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो रात को काम करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल हैं और आप रात को सो सकते हैं तो कोशिश करें कि रात को सोएं। उसके बाद एक और बड़ी कॉमन मिस्टेक जो मैंने पाकिस्तान में देखी थी, यहाँ पे कम देखी है लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखी थी, कि जनाब थोड़ा सा तगड़ा हो गया बंदा तो वो ट्रेनिंग करके बाहर निकलेगा तो सिगरेट लगा लेगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और वो सिगरेट भी कई तो मैंने देखा चरस पीते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा बंदा तगड़ा हो गया है, अल्कोहल शुरू कर देते हैं, यानी कि शराब पियेंगे और नशे की चीजें, पान खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप किसी भी किस्म की तंबाकू, ड्रग्स, अल्कोहल और इसके साथ जो है इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो आपको नशे की तरफ लेके जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप शराब कंज्यूम करते हैं तो 72 आवर्स, या आप ये जो तंबाकू वाले पान और इस तरह की चीजें, आपको पता है कि आपका जिस्म जो है, आपका लीवर, किडनी, सारा कुछ, ये 72 घंटे, 3 दिन, पूरे 3 दिन, ये आपकी उन जो चीजें हैं बुरी, उनको, क्योंकि अल्लाह ने एक इसमें ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि उसको साफ करने में गुजारते हैं। तो भाई जब आप 3 दिन आपका जिस्म सिर्फ उस तरफ लगा हुआ है तो वो बिल्ड कहां से करेगा? तो इमेजिन करें अगर आपने हफ्ते में 1 दिन भी कोई ड्रग्स वाली चीज ले ली तो आपने 3 दिन तो मुकम्मल जाया कर दिए। तो आप कहेंगे यार मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? ठीक है, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। जब खास तौर पे बंदा थोड़ा सा तगड़ा होता है तो उसमें वो जो अना आ जाती है, मैं आ जाती है, फिर नशा, या फिर यारियां दोस्तियां, ये इस तरह का। और उसके बाद एक और फैक्टर है जो आपने खुद क्रिएट किया हुआ है, हमने, हमारी ज्यादा आवाम ने खुद क्रिएट किया हुआ है। उसमें लोग क्या कहेंगे, यानी कि खामखा का स्ट्रेस। स्ट्रेस हम जब कम सोते हैं तो जिस्म स्ट्रेस लेता है। उसके बाद जब हम फजूल चीजों को सोचते हैं, असल में हमने खुद को खुदा बनने की कोशिश करते हैं। मसलन ये सोचते नहीं औलाद है तो उसका भी तो अल्लाह वही है जो मेरा है, भाई मेरे माँ बाप का भी तो अल्लाह वही है, मैं उनका राजिक तो नहीं हूँ। बेशक, बेशक। काम पे अगर आपका काम कोई खराब होना है या कोई ऐसी चीज होनी है तो वो हो ही जानी है। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रेस लेंगे, जब आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हाई होंगे, उस वक्त आपका जिस्म टोटली शट डाउन की तरफ जाता है। आपको बासियां आती रहती हैं, पता, और आप ऐसे लगता है कि आपके बिल्कुल जैसे पूरा जिस्म जो है ना वो सोने की कोशिश में होता है। बिल्कुल सही। तो वो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। तो ये 7 ऐसी मैंने कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। तो इसका ये है कि आप सबसे पहले अपना ईमान मजबूत करें और चीजें जो आपके हाथ में नहीं है उनको रब पे छोड़ें, कोशिश करें, लेकिन स्ट्रेस ना लें भाई। ये मैं बहुत सारे लोग कहता हूँ कि दुनिया की सबसे कीमती चीज ये आपका जिस्म है, इसका नेमुल बदल नहीं। और देखें, एक बंदा था मुझे ना चंद दिन पहले कहता है कि नवीद भाई, अभी इस मिसाल के बाद हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, कहता है कि नवीद भाई, पाकिस्तान से था, कहता है यार आप लोग उधर स्वीडन, डेनमार्क में बैठे हुए हो, आपको बातें आती हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया देता हूँ, तुम्हें डेनमार्क का वीजा भी लगवा के देता हूँ। तुम कहता है ना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो और तुम्हें डेनमार्क में घर भी लेके दूंगा, मुझे एक चीज दे दे अपने जिस्म की। कहता है क्या? मैंने कहा दोनों आंखें निकाल के दे दे। कहता है ये कैसी बात है? मैंने कहा यार तेरे पास जो इन करोड़ों की जो प्रॉपर्टी अल्लाह ने दी है, तुझे उसकी कदर नहीं, तो इतना ना शुक्र है, जिंदगी में स्ट्रेस लिया है तो शुक्र करेगा। बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया, और इसका इंशाल्लाह अब मिलते हैं हम किसी और इसी तरह की नई वीडियो में, ताकि लोगों का कुछ भला हो सके। तो मुझे इजाजत दी है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।